चीज़ चल रहा है, एक एलपीए में केस चल रहा है, मतलब सेकंड में जिसको बोलते हैं, जिसको आईए भी बोला जाता है ना, जिसको डिवीज़न भी जो बोलते हैं, एक ही केस है। आईए बोले, डिवीज़न बेंच बोले या एलपीए बोले, एक ही है। उसका भी उसका भी केस चल रहा है, जिसका नेक्स्ट सुनवाई 14 जुलाई 2026 को है। इसी अभी आने वाला 14 जुलाई 2026 को सेकंड बेंच क्या में। मामला को लेकर सुना होना? वो मामला ये है कि जो जजमेंट हुआ है छात्र, एक जो है कंटेम्प्ट का भी सुनवाई हो रहा है। कंटेम्प्ट का ये हुआ मतलब कि 6 महीना हो गया, मेरा जजमेंट का मुझे नियुक्ति नहीं दिया भाई, तो उसका भी सुनवाई चल रहा है। लेकिन नेक्स्ट ये है कि जांच का एक चल रहा है, जो जांच भी शुरू हो गया है। एसएन पाठक सर के बदले में जो नए जज हाँ, जो चौधरी सर जो जज हैं और जो सर आए हुए हैं, उनका भी चल रहा है। तो वो भी बोले हैं कि 1 अगस्त तक जैसे टीजीटी के अभ्यर्थी हैं, टीजीटी को लेकर हम बराबर अपडेट दे रहे थे आपको, पर फिलहाल कुछ दिन जो है हम कुछ काम की वजह से जो है थोड़ा सा गैप हुआ है। क्या खबर कुछ चल रहा है, पूरा मामला को इनसे समझने का हम प्रयास करते हैं। जैसा कि हमने पहले भी जो खबर दिखलाया कि टीजीटी में जो हाईकोर्ट के द्वारा आदेश मिला था कि 2000 समथिंग कुछ सीट था, उस पर जो नियुक्ति होना है, उसके बाद लोग कंटेम्प्ट केस किए, 6 महीना कंप्लीट होने के बाद भी नियुक्ति नहीं हुआ, सुनने में आ रहा। हाईकोर्ट में क्या कुछ चल रहा है, नियुक्ति कब होगा, जो जांच कर रहे हैं हाईकोर्ट के जज, वो आखिर में क्या कुछ हुआ अभी तक, पूरा मामला को हम इनसे ही समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अभ्यर्थी हैं। क्या कुछ कहिएगा, जैसे टीजीटी 2016 का परीक्षा में पूरा सीट पे अभी तक नियुक्ति नहीं हो पाया, कितना सीट बचा हुआ है, क्या कुछ अपडेट है, और नेक्स्ट हियरिंग कब है? देखिए, इसमें जो है 3 चीज़ चल रहा है, जो तीनों चीज़ के बारे में आपको अपडेट देते हैं। मेरा नाम शेख मोहसिन होगा। आपको बाकी लोग पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, तो मैं बता दूँ अपना, मेरा नाम शेख मोहसिन है। इस केस को हम देख रहे हैं, लड़ रहे हैं। इसमें 3 चीज़ चल रहा है, एक एलपीए में केस चल रहा है, मतलब सेकंड में जिसको बोलते हैं, जिसको आईए भी बोला जाता है ना, जिसको डिवीज़न भी जो बोलते हैं, एक ही केस है। आईए बोले, डिवीज़न बेंच बोले या एलपीए बोले, एक ही है। उसका भी उसका भी केस चल रहा है, जिसका नेक्स्ट सुनवाई 14 जुलाई 2026 को है। इसी अभी आने वाला 14 जुलाई 2026 को सेकंड बेंच क्या में। मामला को लेकर सुना होना है? वो मामला ये है कि जो जजमेंट हुआ है, छात्रों को नियुक्ति का आदेश हुआ है, और जो उसके ऊपर जांच बैठ गया है, जेएसएससी के अधिकारियों के ऊपर जो गड़बड़ी का, जो घूस ले लेकर नौकरी देने का, उसका जो जांच बैठ गया है, उसको लेकर के उसका रोक के लिए सेकंड बेंच में केस किया है कि हम जजमेंट जो हुआ ना, उसको कैंसिल कर दिया जाए, जो हमारे ऊपर जांच बैठा हो उसको हटा कर दिया जाए। उसके लिए सेकंड बेंच में केस चल रहा है, जिसको डिवीज़न बेंच भी बोलते हैं, एलपीए भी बोलते हैं, जिसको आईए भी बोलते हैं ना। तो चल रहा है, उसके 14 जुलाई को सुनवाई है। एक जो है कंटेम्प्ट का भी सुनवाई हो रहा है। कंटेम्प्ट का ये हुआ मतलब कि 6 महीना हो गया, मेरा जजमेंट का मुझे नियुक्ति नहीं दिया भाई, तो उसका भी सुनवाई चल रहा है। लेकिन उसमें उसका सुनवाई कब है डेट? उसका सुनवाई में क्या है कि जो रोशन सर सुन रहे हैं, जो जज रोशन सर हैं जो सुन रहे हैं, वो 10 जुलाई से 30 जुलाई तक छुट्टी में है। 10 जुलाई से 30 जुलाई तक छुट्टी में है। तो कंटेम्प्ट का जो भी अब हियरिंग होगा 30 जुलाई के बाद होगा, तो लेकिन अगस्त में ही होगा। अब यहाँ पे सुनवाई नहीं होना है। नेक्स्ट ये है कि जांच का एक चल रहा है, जो जांच भी शुरू हो गया है। एसएन पाठक सर के बदले में जो नए जज हाँ, जो चौधरी सर जो जज हैं और जो सर आए हुए हैं, उनका भी चल रहा है। तो वो भी बोले हैं कि 1 अगस्त 2026 तक जो है, कोई भी छात्र या कोई भी अपने छात्र जो है, अपने एडवोकेट के माध्यम से अपना कंप्लेन दर्ज करा सकता है, जो प्रॉब्लम है उसको। क्योंकि हम लोगों को प्रोवाइड किया गया सिलेक्टेड लोगों का लिस्ट, और सिलेक्टेड लोगों का लिस्ट कैसे जारी किया गया आपको बताएंगे तो आपको भौचक रह जाइएगा। एक कैंडिडेट का 2-2 3-3 जगह सिलेक्शन का लिस्ट दिया है। एक कैंडिडेट का 2-3 जगह? हाँ, जैसे मान लीजिए कि आप पूरा लिस्ट देखिए, उसमें देखिएगा कि जो सिलेक्टेड लोगों का लिस्ट जारी किया गया, उसमें देखिए प्रॉब्लम क्या क्या है। पहले बात समझिएगा। पहले ये समझिए कि जो कैंडिडेट पिटिशनर है, जो कैंडिडेट का ज्वाइनिंग नहीं दिया गया, उन लोगों का मार्क्स सिलेक्टेड लोगों का मार्क्स से ज़्यादा है। आपको कई मार्क्स दिखा देंगे, मतलब आपको 500 लोगों को दिखा देंगे पिटिशनर का, जिसका मार्क्स सिलेक्टेड लोगों का ज़्यादा है। नॉर्मलाइजेशन इसमें भी हुआ था क्या? नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था, इसमें नहीं हुआ था, नहीं हुआ टीजीटी में नहीं हुआ था, इसलिए इसमें चोरी करने का चांस कम बचा उसको। तो क्या है कि सिलेक्टेड लोग जो ज्वाइनिंग कर चुका है, उसका जिला में, अब डिस्ट्रिक्ट मेरिट लिस्ट देखिए या स्टेट मेरिट लिस्ट, 2 तरह सिलेक्शन हुआ। उसका जिला में भी, जिस जिला से वो फॉर्म भरा है, जिस कैटेगरी में वो शामिल है, उसी जिला में उससे कम नंबर वाला को सिलेक्शन दिया गया, और उसको नहीं दिया गया। सोचिए, एक छात्र मेहनत करके मार्क्स ले आया, लेकिन उसको नंबर नहीं। जिसका सिलेक्शन हो चुका है, क्या उसका मार्क्स जानकारी प्राप्त हो चुका है, या उसका मार्क्स जो है ऑनलाइन दर्ज किया गया है जैसे तरफ से? हाँ, जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है उसका पूरा लिस्ट जारी करवा लिए हम लोग कोर्ट से। करवा लिए हैं? हाँ, मतलब ऑफिशियल साइट में जो है जारी है? साइड नहीं, जांच जो सर कर रहे हैं ना, उनके पास है।
उनको वो मंगवाए अपने लॉयर के माध्यम से, हम लोग उनसे मंगवाए और उसके बाद हम अपने लॉयर से हम लोग ले लिए। अब लो जो ले, जुगाड़ कर लिए जैसे सिर्फ मतलब डायरेक्ट नहीं दी तो आप लोग इनडायरेक्ट ले लिए। हाँ जैसी जो है जांच टीम को दिया, चौधरी सर को जमा किया और वहां से हम लोग अपने एडवोकेट के माध्यम से ले लिए और हम लोग जो है अपने पिटिशनर को व्हाट्सएप तो ग्रुप ये में आप भेज लोग दिए। मांग क्यों नहीं किए कि जो है जैसे जब रिजल्ट जब जारी करती है उसमें जो कट ऑफ भी जारी किया जाए, पूरा मार्क्स वगैरह भी जारी किया जाए। अभी आपको ना इस बारे में भी बताएंगे कि सोचिए दुनिया में सबसे करप्ट संस्था आपको बताया था कि जेएसएससी जेपीएससी है। आपको बताएं कि एक इंफॉर्मेशन अब जेपीएससी के माध्यम से भी कर रहे हैं उसी से तो नियुक्ति का भी आशा लगा रहे हैं आप। अब नियुक्ति का आधा शासन लगा रहे हैं कि हमारे पास नियुक्ति का साधन वही है। अब वो गड़बड़ी कर रहा है, चोरी कर रहा है तो उसको पकड़ो, उसको जेल में डालो। अगर मैं गलत हूँ, मैं क्राइम कर रहा हूँ तो क्या मुझे खुलेआम छोड़ दिया जाए क्राइम करने के लिए कि हमको पकड़ के जेल में डाला जाएगा? तो उसी तरह से जो क्राइम कर रहा है, जो गड़बड़ कर रहा है, उसको ठीक किया जाएगा ना। तो ऑप्शन तो नहीं होता कोई चीज़ का। तो उसी तरह से जो है जेपीएससी में देखे होंगे अभी कि जेपीएससी का जो लिस्ट निकाला गया है उसमें कितना गड़बड़ी है, उसके लिए अलग से वीडियो बनाएगा ताकि बड़ा सा आपको बता देंगे, पूरा डिटेल बता देंगे आपको। तो क्या है कि लिस्ट आ गया, उसमें बताइए पेटिशनर का मार्क्स ज़्यादा है। वो भी सोचिए, अब सोचिए, अब तो उसको भाई सिलेक्टेड लोगों का लिस्ट ज़्यादा ना देना था। हम लोग बताया था कि भाई पूरा बहुत ज़्यादा सीट खाली है, बहुत कितना ज़्यादा सीट खाली है? हम बताए थे कि 9400 के आसपास सीट खाली है। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि 2000 समथिंग जो जिसको नियुक्ति देना था उसके बाद 2-3 हजार और बचेगा, 5000 अनुमान लगा रहे हैं। लगभग 6000 लगभग सीट जो है 2034 सीट प्लस 3704 सीट, ये तो कोर्ट में एक्सेप्ट हुआ। कंफर्म है ये। वो तो कोर्ट में एक्सेप्ट हुआ तो कन्फर्म हो गए। उसके उसके अलावा समझिए, उसके अलावा जो आपको बता रहा था गड़बड़ी किया है, गड़बड़ी ये किया है कि कुछ सीट तो वहां से भी निकलेगा जो 15-17 वाला बीएड वाले जो हाँ। जिसका नौकरी जा रहा है एक तरह से उसका सीट भी बढ़ेगा। सीट भी बड़े नहीं। अब हम छात्रों को बताना चाहते हैं कि बता रहे हैं आपको कि जो लिस्ट बनाया गया ना कि भाई कम से कम जितना हम सीट खाली बोले हैं कोर्ट में उतना ही सीट निकले, उसके लिए क्या करें? तो मान लीजिए एक कैंडिडेट है, जैसे मान लीजिए मैं सिलेक्टेड हूँ, तो मेरा जो है 200वां नंबर पर भी नाम डिटेल लिख दिया गया। मेरा 200 नंबर पर डिटेल लिख दिया गया, फिर 300 नंबर पर भी मेरा डिटेल लिख दिया गया, फिर 500 पे भी मेरा डिटेल लिख दिया गया। दो तीन जगह डिटेल लिख करके नंबरिंग पूरा कर दिया गया एक ही लोगों का। और आगे सुनिए, जिसको हम सिलेक्शन दिया ही नहीं है, जिसको सिलेक्शन दिया ही नहीं है उसको लिख दिया सिलेक्टेड। मेरा ऐसा भी पेटिशनर है, बता रहा था आपको, उसको पेटिशनर कोर्ट में केस लड़ रहा है जी, उसका लिस्ट में नाम है या उसको सिलेक्शन दे दिया गया है उसका, बताइए। ऐसे लिस्ट पूरा किया गया है उसको। अब पूरा लिस्ट है हम लोग को, हम लोग अपने एडवोकेट के माध्यम से हम लोग जांच टीम को सबमिट करेंगे, ठीक है, कि देखिए कि इसका गड़बड़ झाला समझिएगा ना। सिर्फ गड़बड़ झाला, सिर्फ हाई स्कूल 2016 का गड़बड़ झाला हम लोग साबित करेंगे और ये भी फिर बताएंगे कि जेएसएससी के द्वारा लिया गया हर एग्जाम में यही होगा, क्योंकि वहाँ पे नालायक लोग बैठा हुआ है। वो लोग बैठा हुआ है जो घूस लेकर नौकरी देता है। जैसे जेपीएससी में अभी जो नियुक्ति हो रहा है, ठीक है, जिसका पीटी का रिजल्ट आया है उसमें सिर्फ और सिर्फ घूस लेकर के गड़बड़ तरीके से नियुक्ति दिया जा रहा है उन लोगों के। बताइए कि टीजीटी में बताइए जो अभी जांच कर रहे हैं चौधरी सर जो आप बोले, कब तक जांच पूरा कंप्लीट हो जाएगा? देखिए 1-1.5 महीना और लगना चाहिए, लगेगा। समय दिया गया है कितना समय में कंप्लीट करना है? लगभग 3 महीना का समय था, 3 महीना का समय था, लेकिन 1 अगस्त तक सबको हम लोग सबमिट करेंगे, उसके बाद वो देखेंगे, उसके हिसाब से वो आगे पीछे होगा ना। तो इतना सारा मामला है और कोई और सभी कंटेम्प्ट केस में बोले अभी वैसा कुछ नहीं हो रहा है। कंटेम्प्ट में सब हियरिंग हो रहा है। हियरिंग होने के बाद उनको नियुक्ति का आदेश हो रहा है कि आप नियुक्ति दीजिए इसके 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, 1 महीना के अंदर आप नियुक्ति दीजिए इसको, नहीं तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जिसका जजमेंट हो चुका है। तो उसका हो रहा है तब, लेकिन रोशन सर जो है छुट्टी में बताया 20 दिन का छुट्टी ले लिए हैं। मतलब छुट्टी तक एक तरह से उम्मीद छात्र को इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, छात्रों को और छात्रों को ये भी बताना चाहते हैं कि देखिए अपने अपने जो भी आपके लॉयर सर हैं या जो ग्रुप में आप हैं, जैसे मेरे द्वारा जितना पिटीशन है, आप में हमारा ग्रुप में सब इन्फॉर्मेशन मिलता है कि आप ये कीजिए, आप कंटेम्प्ट में दीजिए, कंटेम्प्ट केस किए हुए हैं, एलपीए केस किए हुए हैं, एलपीए कंटेम्प्ट दोनों में रहिएगा, ठीक है, कीजिएगा। और जो भी डिटेल आपसे मांगे हैं हम कि आपसे कंपेयर कर लीजिए कि आपसे कम नंबर वाला किसका किसका सिलेक्शन हुआ है, उसका लिस्ट भेजिए, तो उसको लिस्ट भेजिए, आप लिस्ट अपने लेवर के दीजिए। हाँ, एक चीज़ और भी, आपको पहले भी मना किए थे, हम ये बात किए बोले थे कि देखिए डायरेक्ट लॉयर से केस फाइल नहीं करना चाहिए, या ऐसे ग्रुप में कोई फाइल नहीं करना चाहिए जो आप नहीं हो पाएगा, जिसके बस की बात नहीं है करना। वैसे लोग का क्या प्रॉब्लम हुआ है, देखिए अभी मान लीजिए कोर्ट में सबमिट करना है, क्या सबमिट करना है, आपसे कम मार्क्स वाले का जिसका सिलेक्शन हुआ है उसको देख करके आप सबमिट कीजिए,
उन लोग सबमिट नहीं कर पा रहे डायरेक्ट लॉयर से फाइल कर। डायरेक्ट लॉयर से फाइल करना गलत बात नहीं है, बता रहे हैं। उनके पास समय नहीं होता, क्योंकि वो खुद केस लड़ने में परेशान रहते, कहाँ से कर पाएंगे। इसलिए ग्रुप के माध्यम से आसानी से सब कुछ हो जाता है। तो हम लोग सबमिट कर रहे हैं, सारा काम हम कर रहे हैं ना। और जो है हम आपके माध्यम से अपने भी पेटिशनर को बोलना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग हैं मेरे पास जो कैंडिडेट जो एलपीए किए हैं, कंटेम्प्ट भी उनको करना है, एलपीए कंटेम्प्ट दोनों में रहना है, ताकि दोनों केस चल रहा है, कोई एक में अगर है तो दूसरे में भी शामिल होइए, क्योंकि दोनों केस आपका चल रहा है, दोनों जगह ही आपका सोल्यूशन निकलना है। एक जगह रहिएगा तो प्रॉब्लम आ जाएगा ना, क्योंकि हमको प्रॉब्लम आ जा रहा है ना। बाकी लोग यही बोलेंगे कि जो मेरे द्वारा नहीं है वो कंटेम्प्ट एलपीए दोनों में रहिएगा, ताकि ये केस बहुत ही अच्छा चल रहा है। तो बहुत मतलब सोचिए कि ये अंतिम सिचुएशन पे है जी। पर नियुक्ति कब मिलेगा? सब जब भी अभी वीडियो भी डालेंगे हम तो लोग यही बोलेंगे कि नहीं बराबर वीडियो बनता है, इसी तरह चल रहा है, नियुक्ति कब मिलेगा? देखिए, जो भी पेटिशनर है यहाँ पे, उन्हें इस बात का ध्यान रखना है कि आपको नियुक्ति से बाहर कर दिया गया था। बोला गया था आपको नियुक्ति नहीं देंगे, आपको तो नियुक्ति होना नहीं था। आप केस लड़ते नियुक्ति नहीं होता। जो पेटिशनर नहीं है वो तो नियुक्ति नहीं होगा, उनका बात लिख लें किस्मत में। आप यहाँ पे हैं तो लड़ झगड़ के आपको नियुक्ति होगा, ये बात तो कन्फर्म लग रहा है ना। एकदम पूरा चांस है कि जो पेटिशनर है उसकी नियुक्ति हो जाएगा, जो सही से काम कर रहे हैं। ये नहीं कि जो काम नहीं किए हैं, पेटिशनरशिप बने हुए हैं, कोई काम नहीं किए, उनका नहीं हो, उनका चांस कम ही है। लेकिन जो काम कर रहे हैं, जो हर वर्क को पूरा कर देते हैं, कोर्ट का जो भी मांग होता है पूरा कर देते हैं ना। पैसा तो लगता नहीं है। 15-17 वाला जो बीएड का मामला था जिसको नौकरी से बाहर किया जा रहा है, उस पर क्या कुछ अपडेट आया है? क्या एक ही जिला में है या फिर और जगह भी इस तरह का मामला चलेगा? देखिए 15-17 वाला जो मामला है ना, जो बीएड का 15-17 मामला है, उसका भी एक ड्यू डेट है ना। ड्यू डेट है कि 17 में कंप्लीट होना चाहिए इस महीने तक, मतलब यहाँ की अगस्त तक क्लियर हो जाना चाहिए आपका। 17 में अगस्त तक, अगस्त के बाद बहुत सारे लोगों को ना अगस्त के बाद दिया है। नौकरी कैसे चला गया? नहीं 15-17 का है, लेकिन उसका 17 में 18 में कंप्लीट हुआ बीएड। उन लोगों का थोड़ा एक पेच है, एक आध जिला में ऐसा मामला चल रहा है, कुछ लोगों का मामला चल रहा है। सब जगह ऐसा नहीं है। सब जगह ऐसा नहीं, एक जिला में से। बोल रहे हैं कि कुछ लोगों से बात करते हैं तो बोलते हैं हर एक जिला में भी इस तरह का मामला इसलिए आ सकता है, अगर जांच होगा तो। देखिए इसलिए बोलना चाहते हैं आपको कि आप क्या करते हैं, कई लोगों से थोड़ा व्यू लेते हैं, ठीक है, यदि आप लेते हैं वहाँ से ना सारा प्रॉब्लम मेरा पेटिशनर का हो जाता है, मेरे द्वारा जो केस में जुड़े थे, क्या है उनको जानकारी नहीं, तो अनाप शनाप बोल देते हैं। अब उन लोग हमको कॉल करके परेशान करता है कि ये क्या मामला चल रहा है, हम एक वीडियो में देखे थे। समझिए बात को, एक वो पूरा मामला को नहीं समझ पाए। होता है ना कि एक चीज़ होता है कि इस सिचुएशन को देख करके आगे का सिचुएशन सब बता देगा या सारा जानकारी हो जाएगा, उनको जानकारी रहता ही नहीं है। जो अनाप शनाप बक दिए, और उससे क्या होता है कि छात्र जानकारी लेने की कोशिश करता है। आपके चैनल से छात्र जानकारी लेता है और उस जानकारी को सोचता है छात्र कि एकदम मेरा फैक्ट जानकारी है, कोई भी गड़बड़ी नहीं है, तो उस पर भरोसा करता है। और क्या होता है कुछ लोग अनाप शनाप बक देते हैं, जिससे वो कन्फ्यूजन में हो जाता है सारा क्लियर। देखे होंगे कि जो हम लोग 3 सालों तक केस चले हाई स्कूल 2016 का, कई बार हम कन्फ्यूजन दूर कर रहे थे बार बार कि हाँ भाई ऐसा नहीं मामला है, ऐसा नहीं। देखे होंगे आप सब सही साबित हुआ, लेकिन जजमेंट आएगा, नियुक्ति होगा, जो भी बात बोल रहा है गलत बोल रहा है। उसी तरह से जो भी मामला दूसरा लोग बताता है, तो यह आपसे बोलेंगे कि आप जो भी इंटरव्यू लेते हैं किसी से, तो बोलिएगा भाई फैक्ट जानकारी है ना तुम्हारे पास तो बताओ, नहीं जितना जानकारी उतना ही बताइए, ताकि होता है ना आपका जो व्यूअर है वो आप पे भरोसा करता है, तो उससे चाहिए कि आपका जो है व्यूअर को फैक्ट जानकारी मिले। ये बताइए और अंत में जितने भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देखेंगे क्या कुछ मैसेज दीजिएगा और कोई बात है अंत में? देखिए छात्रों को बोलना चाहे बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपने ग्रुप के माध्यम से, जैसे मेरे द्वारा जो है या अन्य के द्वारा जो है या जिसके है, अपना केस का वर्क करें। वर्क में क्या कर सकते हैं, अभी सिर्फ यही कर सकते हैं कि आपसे कम मार्क्स वाला जो सिलेक्टेड है उसका लिस्ट दीजिए, ताकि आपके नाम से वहाँ जाएगा कि है, ठीक है। और ये केस पे एकदम बढ़िया चल रहा है, इसलिए इस केस पर नज़र बनाए रखिए और कोई ध्यान दीजिए इस केस पे, ताकि आपका नियुक्ति का चांस बन रहे। और मेरे द्वारा जो पेटिशन है व्हाट्सएप ग्रुप में उनको सब इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक लास्ट में ये भी इन्फॉर्मेशन बता देते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैरान परेशान हैं कि हम जो है केस में जुड़े ही नहीं, तो क्या केस में जुड़ के अभी जजमेंट आ सकता है, ठीक है। तो हाँ कोर्ट जजमेंट दे रहा है, आप कोर्ट में केस में अभी जुड़ना चाहते हैं, अभी पेटिशनर बन के हाँ बन सकते हैं। पेटिशनर बन के जजमेंट लेना चाहते हैं तो कोर्ट जजमेंट दे रहा है। आप चाहें तो स्क्रीन में मेरा नंबर दिख रहा है आपको, आप मुझे कॉल कीजिए, हम आपको कोर्ट केस में जोड़ के जजमेंट ला देंगे और वहीं पहुँचा देंगे, ये हो जाएगा। जो लोग नहीं अभी तक किए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी मुझे भी कॉल करते रहते हैं, तो बोले लेकिन नहीं अभी भी आप पेटिशनर बन के जजमेंट ला सकते हैं और कंटेम्प्ट और एलपीए भी फाइल आपका हो जाएगा।
आपको हो जाएगा। जब तक नियुक्ति शुरू नहीं हो जाता तब तक चांस बन रहा है, इसलिए आप एकदम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे चलिए, तब देखने वाला मामला होगा आखिर में कि जैसे टीजीटी का जो बचा हुआ सीट है उस पे आखिर में नियुक्ति कब होता है और पूरा जांच कब होता है। चैनल के साथ बने रहेगा, और भी अगर बीच में कुछ अपडेट आएगा वो भी हम देने का प्रयास करेंगे। शुक्रिया।